ये एपिसोड अब तक का सबसे खतरनाक मोड़ लेकर आया, जहाँ एक चंद्रभान अपनी इज्जत बचाने के लिए जा रहा है अंजलि को जान से मारने। वहीं दूसरी तरफ हवेली में मचने वाली है वो हलचल जो इस परिवार की नींव हिला देगी। और जब पंकज लगाए विराज पर खून डाल क्या चंद्रभान के बदले का तूफान अंजलि को मिटा देगा। मित्रों, आज के इस खतरनाक एपिसोड की शुरुआत होती है जब चंद्रभान फोन पर अभय से विनती करता है कि महक को उनके घर भेज दो क्योंकि आज दशहरा है और सब लोग पूछ रहे हैं कि उनकी बहू कहाँ है। अभय कहता है कि यह सिर्फ कुछ दिनों की बात है और वे कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। अब अभय चंद्रभान को यह भी खुशखबरी देता है कि आरती राजपूत हवेली पहुंच गई और अब वे आरती को अंजलि के खिलाफ कर देंगे और फिर दोनों को खत्म कर देंगे। सुनकर चंद्रभान को राहत मिलती है और वह फोन काट देता है। फिर पंकज ठाकुर हवेली आता है और पंकज कहता है कि युवराज को उनके साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। युवराज पूछता है मैंने क्या किया। अंजलि कहती है कि मर्डर किया। पंकज कहता है कि युवराज खुद नहीं जाएगा तो उन्हें जबरदस्ती लेकर जाना पड़ेगा। चंद्रभान पंकज को रोकता है और राघव को फोन करता है। वो बताता है कि पंकज युवराज को मर्डर के आरोप में पुलिस स्टेशन ले जा रहा है। राघव पूछता है कि यह सब कौन कर रहा है। चंद्रभान कहता है कि यह सब अंजलि कर रहा है और राघव अंजलि से कहता है कि युवराज को पुलिस स्टेशन ना ले जाए क्योंकि यह नवरात्रि का समय और अगर युवराज जेल गया तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अंजलि कहती है कि राघव ने कभी उस पर या अमन पर रहम नहीं खाई तो अब वह भी युवराज को नहीं छोड़ेगी। राघव भी अंजलि को धमकी देता है कि अगर तुम युवराज को लेकर गई तो सही नहीं होगा। राघव सब परिवार वालों को बुलाता और कहता है कि अंजलि युवराज को पुलिस स्टेशन ले जा रही है। वह आरती से कहता है कि वह अंजलि को रोके। आरती राघव से फोन लेकर अंजलि से बात करती है। आरती अंजलि से विनती करती है और युवराज को पुलिस स्टेशन न ले जाए। अंजलि कहती है कि कानून का मामला आरती को बीच में नहीं आना चाहिए। आरती कहती है कि इसी कानून की वजह से उसने अपना पति खोया। अंजलि पैरालाइज हो गई। आरती अंजलि से कहती कि वह 21 साल तक उसकी देखभाल करती रही और अब उससे बदले में एहसान लौटाना चाहिए, लेकिन अंजलि नहीं मानती और कहती कि वो युवराज को नहीं छोड़ेगी और फोन काट देती है। मौके का फायदा उठाकर साधिका आरती को अंजलि के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। पंकज युवराज को लेकर पुलिस स्टेशन चला जाता है। चंद्रभान का गुस्सा सातवें आसमान पर है। फिर वो राघव को फोन करके बताता है कि पंकज युवराज को लेकर जा रहा है। राघव कहते हैं चिंता न करे, वे तुरंत वहाँ पहुँच रहे हैं। अब चंद्रभान अपने आप से वादा करता है कि वो अंजलि को नहीं बख्शेगा। पुलिस स्टेशन में अंजलि युवराज कुर्सी पर बैठने नहीं देती। युवराज कहते हैं कि उसने कोई मर्डर नहीं किया और अंजलि सबूत मांगता है। अंजलि कहती है कि वह खुद आंखों देखी गवाह है और युवराज पर हाथ उठाने वाली होती है कि आरती आके अंजलि का हाथ पकड़ लेती है। आरती कहती है कि उसे संस्कार गणेश, सपना और पद्मा ने दिए, न कि अंजलि ने। अंजलि फिर कहती है कि कानून का मामला आरती बीच में न पड़े। आरती कहती है कि उसने इस कानून की वजह से सब कुछ खो दिया और अब खुश रहना चाहती है। वह अंजलि से कहती है कि युवराज को छोड़ दे। जब अंजलि मना करती तो आरती कहती है कि वह युवराज को लेकर जाएगी और देखी कौन उसे रोकता है। आरती युवराज का हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में कली आरती से टकरा जाती है। कली कहती है कि आरती बेटी कहलाने लायक नहीं है क्योंकि वह अपनी माँ के खिलाफ जा रही है। आरती भी कहती है कि वह मुझे ना सिखाए कि क्या करना है। एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में कली अंजलि से कहती है कि उसने उसके लिए लंच तैयार किया। अंजलि आरती से कहती है कि वह ना युवराज को छोड़ेगी ना वेद को। आरती कहती है कि वह कोर्ट में वेद का साथ देगी। राघव कहता है कि वह उस केस में वकील बनेगा। तो दोस्तों, अब हवेली में उठे इस तूफान ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब सवाल ये है, क्या चंद्रभान के बदले की आग अंजलि को निकल जाएगी? क्या राघव अंजलि की जंग में आरती की सेक का साथ दे पाएगी और क्या युवराज वाकई निर्दोष है या अंजलि की आंखों ने देखा सच सबको हैरान कर देगा? देखिए कल शाम 6 बजे। धन्यवाद।